बोलिए श्री निर्भयपुरी जी महाराज की। वेदांत के श्री रत्नपुरी जी महाराज की। वेदांत का ग्रंथ है और वेदांत का सबसे पहला ग्रंथ है जिसका नाम है विचार चंद्रोदय। क्या नाम है? विचार चंद्रोदय। उसकी 16 कला है। तो पहली कला है जिसका नाम है उपोदघात। उपोदघात। और उस कला का प्रथम श्लोक है पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो प्रोक्ष प्रोक्षता में प्रोक्ष दृढ़ दृढ़ तो गान हो मोक्ष का साक्षात हेतु दृढ़ प्रोक्ष ज्ञान हेतु ता विचार जीव ब्रह्म जग जान हो तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या माया ब्रह्म चित्त सो में पीताम्बर शान। ये प्रथम कला। तब आपको इसमें वेदांत की बातें भी सुनने को मिलेगी। केवल ओम नमः शिवाय नहीं, केवल जप से काम होने वाला नहीं है। आप मेरी इस बात को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ये कथा याद हो जाएगी, फिर मेरे को बुलाने की आवश्यकता, फिर मैं दूसरा गांव में जाऊंगा। क्योंकि मैं तो संगड़ा RSS मान तो शाखा लगानी है पूरा भारत में। 100 साल हो बड़ी है इन्हें। 1925 में संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 1925 में नागपुर में डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, केशव राम बलिराम हेडगेवार जी ने ये शुरू की। हिंदुओं की दुर्दशा हो रही थी, हिंदुओं की दुर्दशा हो रही थी, हिंदुओं को काटा जा रहा था, हिंदुओं की बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं थी विधर्मियों से। तब उन्होंने मन में पीड़ा हुई कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने संघ की स्थापना की। छोटे छोटे 5, 7, 10 बच्चों को लेकर के एक बाड़े में जहां पर गंदगी पड़ी थी, कचरा भी बाड़ा में जा छोरा ने ले जा और क्यों था ने खिलावा खेल। बड़ा बड़ा लोग क्यों रहे और डॉक्टर को दिमाग खराब हो गया, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और मेरे भाई बहनों, उन्होंने संघ की स्थापना की और आज वो संघ विश्व का सबसे बड़ा संघ है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जहां भी आपदा आ जाती है देश में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मिलेंगे। कोई भी आपदा आ जाओ चाहे कहीं भी। और आपका राम मंदिर बना है उस संघ की वजह से ही बना है। ताली से स्वागत तो करो। यहाँ कटा हेड़ा बचे अभी नहीं सुना तो कुछ तलवारा लियोड़ा तैयार है विधर्मी, क्योंकि हम तो क्रांति वाले हैं, शांति वाले हैं ही नहीं। हे भारत के राम जगो, दूसरे कथावाचक जो कथा करते हैं और निर्भयपुरी जी महाराज के जो कथावाचक हैं उनके शिष्य कथा करते हैं, उनमें फर्क है। क्यों? कि हमारा एक लक्ष्य है कि हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का एक धर्म, ये बलिदान सिखाने आया है। जगना पड़ेगा और हम जगेंगे तो ही हमारा काम होगा मेरे भाई भाई, अन्यथा होने वाला। उत्तिष्ठ, उठो। तो संघ की स्थापना हुई
उस संघ की शाखाएं हैं। हमारे यहाँ भी चलता है। कितनी शाखाएं चलती है मर्द साहब? 10। अच्छा, यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों को मालूम है शाखा क्या होती है? इनको नहीं है। जब तक इनको मालूम नहीं चलेगा तब तो कोई मजा, क्योंकि दे तो सब टिफिन ले ले चले जाओ, घर आ ही रहे। शाखा का मतलब है धर्म की रक्षा करने का, एक वहां पर सर्वांगीण विकास होता है। शाखा में अपने बच्चों को भेजो, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा। जो समय आपको उचित लगे, या तो सुबह भेज दीजिए या शाम को भेज दीजिए। क्या होगा वहां पर? आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आपके बच्चों को वहां पर ऐसा बना देंगे कि तू गुलाब होकर के महक तुझे जमाना जाने, ऐसे बच्चे बना देंगे। और वहां का ऐसा उद्देश्य है क्या कि ला तेरे लाल को महान बना दूं, ला तेरे लाल को महान बना दूं। अरे दुनिया करे याद, दुनिया करे याद, ऐसा विवेकानंद बना दूं, ला तेरे लाल को मैं महान बना दूं। ऐसी शिक्षा दी जाती है वहां। इसलिए मेरे भाई बहनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो जहां भी आपदा आती है देश में, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, गुरु के नाम पे, गायत्री के नाम पे अगर कोई संकट आता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा होता है। और उनका एक ही उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और उनकी प्रार्थना होती है, जानते हो आप लोग प्रार्थना कैसी कराते हैं? वहां पर आप जाकर के देखना, आपके आसपास में शाखा कहीं भी लगती होगी, जाकर के जरूर देखना कि आपके बच्चों को क्या सिखाया, देखना जरूर। मेरे हिसाब से तो आप स्कूल में अपने बच्चों की स्कूल भी देखने के लिए नहीं जाते होंगे कि मेरे बेटे को वहां पर क्या पढ़ा रहे हैं। 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए स्कूल में देते हो, तो स्कूल में भी जाकर के देखो क्या पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। संघ में जाओ, शाखा में जाओ, वहां पढ़ाते हैं और एकात्मक स्तोत्र बुलवाते हैं और प्रार्थना बुलवाते हैं। कौन सी? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वा हिंदू भूमे शुकम वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्य भूमे त्वधर्ते पतत्वे सखायो, नमस्ते नमस्ते। इस भूमि की प्रार्थना करते हैं, प्रकृति की प्रार्थना करते हैं। सब पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों को भाई बहन समझते हैं। विधर्मी अपनी बेटी से विवाह करता है, विधर्मी अपनी बहन से विवाह करता है, तो आपके धर्मेले को क्या समझेगा? फिर भी हमारे हिंदू भाई बहन उन विधर्मियों से धर्मेला रखते हैं, उनसे घर में बुलाते हैं, आओ बैठो, और वही तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तो तैयार घस के रखे उन्हें तलवार साधन। इसलिए अपने बच्चों को भेजिए शाखा में, वो सिखाएंगे। बहन बेटियों को दुर्गा वानियों में भेजिए, आप दुर्गा वानी में भेजे। आपकी बेटी, वहां पर नारा लगाया जाता है, काली बनूंगी दुर्गा बनूंगी पर बुरके वाली नहीं बनूंगी। अभी कोई गुलाब का फूल देता है आपकी बेटी को और ले जाता है और लव जिहाद कर देता है। बेटियां सुरक्षित नहीं, विधर्मियों को राज आ गया है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, अपने बच्चों को आप भेजोगे, बच्चियों को दुर्गा वानी में भेजोगे और बच्चों को शाखा में भेजोगे, और आप खुद जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे?
नहीं जाओ। मैंने इतना फायदा बता दिया, फिर ही समझ में आवाज तो आ रही है ना माइक की। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाओगे तो आप कथा ही कराएंगे। मैं चीड़ा गणा क्यों कि ये केवल गाने के लिए लाइन नहीं है, ये गाने के लिए लाइन नहीं है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये वतन आपकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आप सोचोगे कोई आ जाएगा, वैष्णो देवी आ जाएगी। अरे वैष्णो देवी की गुफा की सुरक्षा पुलिस कर रही है। अमरनाथ आ जाएगा, नहीं, वहां की भी पुलिस सुरक्षा कर रही है, फिर भी वहां पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बोले क्या करना है? तो वेदांत का, ये भगवान शिव का ये संदेश है। कौन सा? मेरे साथ सब लोग गाएंगे। जिनको हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करनी है वो लोग ये संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। बता दूं कि रहने दूं? बता दूं? कुछ खून उबल रहा है क्या? नहीं उबल रहा, मेरे को तो पसीना हो रहा है। मैं बोलता हूं जब ये भारत भूमि की बात कि देश हमारा कैसा है, आप विश्वास मत करना विधर्मियों पर। हमारे पृथ्वीराज जी चौहान ने मोहम्मद गोरी पर 16 बार विश्वास कर लिया, 16 बार छोड़ दिया। 17वीं बार में उसने आक्रमण किया, धोखे से आंखें फोड़ डाली। हमारे महाराणा प्रताप ने आप लोगों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई थी। शिवाजी ने बहुत दुख सहन किया और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र छोटे छोटे जमीन में दीवार चिनते हैं न, वैसे दीवारों में चिनवा दिए इन विधर्मियों ने। फिर भी ये हिंदू समाज नहीं जगता है। महाराणा प्रताप शिवाजी युद्धवीर झांसी की रानी, अरे विधर्मियों से तनिक झुके नहीं, कर दी सर्वस्व की कुर्बानी। रतनपुरी गुरु गोविंद सिंह शुद्ध तजे धर्म पर प्राण है। ऐसी हमारी मातृभूमि है देश हिंदुस्तान।